अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है सूत्र। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो मान हो जाता है इसका मान होता है 1। अब इसी से हमारा 3 सूत्र बनने वाला है। क्या 3 सूत्र बनेगा देख लेते हैं। एक सूत्र तो ये हमारा हो गया, इसका सेकंड इसी से बना लेते हैं। ये जो हमारा प्लस में है कॉस, इसको इधर ला देते हैं तो माइनस, मतलब यहाँ पे जो हमारा सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम लोग को तीसरा सूत्र जो बनाएंगे, अब हम लोग को ये साइन बराबर किए थे, अब करना है कॉस बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, जैसे ये प्लस में था इसको इस पार लाए माइनस में, अब ये साइन प्लस में, साइन को उस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र हमको सिर्फ ये याद रखना है, इससे हम कैलकुलेशन करके ये दोनों सूत्र को आराम से बना लेंगे। अब चलते हैं आगे सूत्र की ओर। आगे सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका भी मान 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी मान 1 होता है। अब जिस तरह से यहाँ कैलकुलेशन करके सूत्र बनाए थे, यहाँ भी उसी प्रकार से कैलकुलेशन करके 2 सूत्र बना लेना है। तो ये चौथा सूत्र में हम लोग आ रहे हैं, चौथा सूत्र बन चुका है, 5वां में आते हैं। अब आ जाते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस में था, इसको इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब आ जाते हैं छठा सूत्र की ओर। तो छठा सूत्र में माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है कि ये माइनस में 10 है हमारा, ये प्लस में है, तो प्लस में है तो इसको इधर जब लाएंगे तो ये 1 माइनस सेक स्क्वायर होगा, और ये माइनस है तो ये माइनस को जब हटाएंगे तो इधर माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस से जब गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस में और 10 हो जाएगा प्लस में। मतलब ये जो हो जाएगा सूत्र सेक तो हो गया था, 10 लिखना है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो टेन स्क्वायर थीटा जो लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब हम लोग आगे फिर, अब ये तो स्क्वायर वाला सूत्र था ना, अब आगे फिर हम लोग देखते हैं। आगे जो सूत्र है वो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब ये जो हमारा सूत्र है इससे भी हमारा 2 सूत्र बनेगा कैलकुलेशन करके, जैसे यहाँ बनाया गया था 2 उसी प्रकार से यहाँ भी 2 सूत्र अभी बनाएंगे। जैसे ये फर्स्ट नंबर हुआ, इसका सेकंड हम लोग बनाएंगे, तो इसका जो सेकंड बनाएंगे तो ये जो इंटू है इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा ये साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। अब तीसरा नंबर इसका जो बनेगा, अब ये कॉसेक बटे में आया था ना, तो ये कॉसेक को इधर रखना है, कॉसेक थीटा बराबर तो 1 बटे, तो जैसे यहाँ साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 है, कॉसेक निकाल रहे हैं तो साइन इंटू है तो साइन इधर आ गया बटे में। अब आगे चलते हैं, इसी का सेकंड, जिस तरह से ये बना है सूत्र उसी प्रकार से यहाँ अब दूसरा सूत्र बनने वाला है। दूसरा में आ जाते हैं, 4 नंबर लिख लेते हैं ऐसे, इसको नंबर आगे पीछे हो सकता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब ये सेक इंटू है, इसको इधर ला देंगे तो बटे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा बन जाएगा सूत्र कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। अब चलते हैं छठा सूत्र की ओर। तो छठा सूत्र में जैसे यहाँ पे सेक को इधर किए, अब कॉसेक को उस पार कर देंगे, तो हमारा सूत्र तैयार होगा सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। अब इसी का एक और होता है,
अब देख लेते हैं, एक और बच गया है हमारा, 4 नाम हो चुका है, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, बच गया नाम हमारा 2 गो। त्रिकोणमिति में 6 ही नाम है, तो 4 नाम का काम हो गया। अब तो 2 नाम आप लोग को ऐसे भी समझ में आ रहा होगा कौन कौन बचा हुआ है यहाँ पे। 7वां नंबर में आ जाएगा आपका टेन इंटू कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का भी मान 1 होता है। जिस प्रकार से साइन इंटू कॉसेक का मान 1 हुआ, कॉस इंटू सेक का मान 1 हुआ, उसी प्रकार टेन इंटू कॉट का मान 1 हो गया। अब यही सूत्र से 2 सूत्र अभी हम लोग बनाएंगे, इसी से जो है 2 सूत्र बनेगा। तो ये कॉट इंटू है, कॉट को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। अब टेन थीटा तो निकल गया हमारा, अब निकालना है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो गया 1 बटे, ये कॉट निकाल रहे हैं तो टेन इंटू है, टेन इधर जाएगा बटे में, तो 1 बटे टेन थीटा। ये हमारा सूत्र हो गया क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे त्रिकोणमिति का मान वाला सूत्र। जैसे पहला हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब अगला ले लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा कर लेते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे, जैसे यहाँ साइन से कॉस हुआ था, अब कॉस से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे आते हैं कॉट 10, कॉट 10 ले लेते हैं। तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, कॉट 90 माइनस थीटा ले लेते हैं। तो कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा ये हो जाएगा टेन थीटा। अब चलाते हैं, टेन 90 माइनस थीटा बराबर, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो गया कॉट थीटा। चौथा हो गया, 5वां छठा 2 सूत्र और इसका, तो 2 सूत्र और इसके लिए देख रहे हैं क्या क्या बच रहा है, सेक। तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब चलते हैं छठा सूत्र की ओर, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। अब चलते हैं त्रिकोणमिति में जो पाई रेडियन होता है, रेडियन क्या कहलाता है। अब यही सूत्र में एक होता है पाई रेडियन। तो पाई रेडियन जो है इसका मान होता है पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी को हम लोग 90 डिग्री में लिखेंगे, 30 डिग्री में लिखेंगे पाई रेडियन को। जैसे दिया गया है हमारा 30 डिग्री, अब 30 डिग्री को लिखना है पाई रेडियन में। पाई रेडियन में लिखना है इसको। तो पाई रेडियन में जो लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे 30 डिग्री को, तो क्या काम कर देना है हमको, पाई का मान 180 होता है, 180 अब बटे में क्या 30, इसको कटा लिए हैं। ये क्या हो गया, 6 18, 6 बार में कटा। अब जो हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो इसको लिख देंगे क्या, पाई बटे 6। ये हो गया हमारा पाई रेडियन। अब अगला उसी तरह ले लेते हैं, तो अब 30 डिग्री का ले लिए, 60 डिग्री का करना है पाई रेडियन में। तो 60 डिग्री का जो करेंगे क्या करना है, 180 अब बटे में 60, 6 कट गया 18, तो यहाँ पे बच गया हमारा 3। तो जब रेडियन में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, पाई बटे 3। 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बटे 3। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई बटे 6। अब आ जाते हैं 45 डिग्री की ओर।
45 डिग्री को। तो यहाँ भी बनाने का नियम ये है 45 था ना, 45 4 बार में ये करता है तो ये हो जाएगा π/4 रेडियन। मतलब ये 45 डिग्री को जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, π/4 रेडियन लिखेंगे। अब आ जाते हैं 90 डिग्री का। 180/90 2 बार में कट गया तो इसको लिखेंगे π/2 रेडियन। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ विशेष सूत्र की ओर। तो त्रिकोणमिति का सूत्र बनाने से पहले हम एक त्रिभुज का रचना कर लेते हैं, एक त्रिभुज का। तो त्रिभुज में पता है ये सबसे बड़ी भुजा होता है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। और जो सबसे छोटी भुजा होता है उसको कहते हैं आधार। और ये जो है लंब, इसको हम लोग ऊंचाई या फिर लंब भी बोल सकते हैं, लंब हो गया। अब चलते हैं हम लोग त्रिकोणमिति के सूत्र की ओर। तो चलते हैं पहला सूत्र साइन थीटा की ओर। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। साइन थीटा में ले लिए लंब बटे कर्ण। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड सूत्र की ओर, दूसरा सूत्र की ओर, कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण। अब तीसरा सूत्र की ओर चलते हैं। तीसरा सूत्र ले लेते हैं टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। चौथा सूत्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कॉट थीटा ले लेते हैं। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। पांचवा सूत्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। छठा सूत्र की ओर हम लोग बढ़ते हैं, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब।